अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह, हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तगू शुनीद करें, डिस्कशन करें, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। हुकूमत और पीटीआई क्या एक छत तले बैठेंगे? नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम, कहा सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई को पुराने तरीके खत्म करना होंगे। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। एतमाद की फसा हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात का ड्रामा फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया गया। मुज़ाकरात जाली हैं, झांसा है। मुजरिमों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई के शौकत यूसुफज़ई ने कहा हुकूमत होश के नाखुन ले, ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करे। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा अता तारड़ को मुज़ाकरात का क्या पता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमन ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम के बाद केस FIA को मुंतकिल किया गया था। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव केस में फर्द जुर्म आयद की गई। ATC जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख ना करा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त निमटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2 + 2 4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। इत्तेहाद मदारिस दीनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ, हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं फैसला इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त, एक इजलास ऑलरेडी बुलाया जा चुका है, तो उनकी मुशावरत से ही सारी बातें होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा, अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने मंजूर किए गए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही इसे मुतनासिब बना रहे हैं, अवाम को इसके खिलाफ उकसा रहे हैं। मुल्क, आइन, कानून और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा अगर हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। जो शख्स फौज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन का पाबंद कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच पे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सवाल। विफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर का है। अगर कोई ऐवान सदर पर हमला करे तो ट्रायल ATC में चलेगा। अगर कोई आर्मी इमलाक पर हमलावर हो तो क्या उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी। As much as we can, do everything under the sun to make air breathable for the people of Punjab. Whenever there's smog,
We have to shut the schools down. We have to shut the industry down. Everything comes to a grinding halt. Everything comes to a standstill. And obviously, it is for the betterment of the people. But it does take a toll on your economy, on people's health and, the day-to-day affairs. चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली की तकरीब से खिताब, कहा दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए। मरियम नवाज का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया, क्लासरूम गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया, तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना किया। हुकूमत की मुआशी कोशिशों से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज सरमायाकारी में इजाफे की रिपोर्ट पर बयान, कहा पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद मंजिल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2 से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम सेक्टर में नुमाया इजाफा देखा गया। नतायज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत पर किसी किस्म का समझौता कौमी सलामती और तरक्की पर समझौता होगा। दही और दूर दराज इलाकों में अद्वियात की रसाई को यकीनी बनाया जा रहा है। एक और गैर मुल्की कोच नाराज, टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी खफा। टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। PCB ने मामले पर तबसरे से मोहतात अंदाज इख्तियार कर लिया। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न करने पर गिलेस्पी नाराज हुए। PCB ने गुज़श्ता बर्स जेसन गिलेस्पी से मुआहदा किया था। नई सिलेक्शन कमेटी के क़याम के बाद वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेज़ के इख्तियारात महदूद किए थे। वाइट बॉल कोच गेरी गिल्सन ने इक़दाम के बाद मुआहदा ख़त्म कर दिया था। सियासी मुफाहमती अमल तेज करने के लिए अली अमीन गंडापुर मुतहर्रिक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP के जमात इस्लामी और GDA से राब्ते, लियाकत बलोच और सफदर अब्बासी को टेलीफोन। MNA आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर इस बयान को आदिल बाज़ाई का तस्लीम किया? वो कह रहे हैं ये बयान उनका नहीं है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बिलडोजर लगाया हुआ है। अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट्स के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से आए? नून लीग के वकील ने कहा अदालत के सवाल बहुत अच्छे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा नून लीग की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन कंफर्म नहीं हो सकता। आदिल बाज़ाई की NA 262 से असम्बली रुकनियत बहाल की जाती है। वज़ीर आला फौरी तौर पर बिजली की बकायाजात की अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का 4 वज़ीर आला को खत, कहा वाजिबुल अदा बिजली बिलों की वजह से तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। सूबों के मुख्तलिफ महकमे बिजली बिलों की अदायगी में गफलत बरत रहे हैं। पावर कंपनीज पर माली बोझ बढ़ रहा है। वाजिबुल अदा बिलों की वजह से गर्दिशी कर्जे का बहरान भी संगीन हो रहा है।
कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम दिलचस्पी पर अरकान का एहतजाज। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी वज़रा के रवैये पर बरस पड़ी। सैयद नवीद कमर ने कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदारी है, रूलिंग दे कि वज़रा मौजूद ना हो तो क्या होगा। कल भी वज़रा की अदम मौजूदगी का इशू उठाया था। शाजिया मरी की भी तनकीद, कहा पार्लिमानी सेक्रेटरी कोई नुमाइंदगी नहीं है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कल भी मामला उठाया, आज नवीद कमर ने निशानदही की। असद कैसर बोले, इनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वजीर भी मौजूद नहीं। डिप्टी स्पीकर भी बरहम, कार्रवाई एहतजाजन मुलतवी कर दी। वजीर आज़म को आज ही खत लिखने की रूलिंग दे दी। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का 24 नवंबर के एहतजाज पर ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा, कमीशन बता देगा किसने गोली चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम माफ़ी मांगेंगे, अगर आप गलत हैं तो आप माफ़ी मांगेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शायरी रहमान ने कहा, अब PTI के फैज़ याब होने का वक्त गुजर चुका। इन्होंने जो 9 मई को किया वो किसी जमात ने नहीं किया। अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। PTI ने 24 नवंबर को जो किया उस पर माफ़ी मांगे। जमहूरियत के लिए लड़ाई जहर के प्याले पीकर की जाती है। चोटियां और वादियां सफेद हो गईं। वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा का माहौल तिलिस्माती। सवात और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी सफेद मोतियों की बरसात। सबसे ज्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री रिकॉर्ड, गोपस में -7, स्कर्दू, कालाम, कल्लात में -6, चित्राल -5, हुंजा, दीर, कोयटा, मालम जब्बा में -4। कोयटा में शदीद सर्दी के बायस लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा। शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द की पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन में इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हमारी मुआशी सिम दुरुस्त है, मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सब ने मिलकर चलना है। शरई उसूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सार्फिन का एतमाद हासिल करना है। हुकूमत के माली निज़ाम को शरई उसूलों पर मुंतकिल करने का अज़्म है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3% तक पहुंचने की पेश गोई। ADB ने एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया, IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान में महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,180 की तारीखी सतह पर बंद हुआ। कुतुब बीनी के शौकीन एक्सपो सेंटर कराची में जमा। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला सज गया। अदबी, सियासी, फिक्शन, तालीमी और दीगर किताबें रियायती कीमतों पर दस्तियाब। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की पब्लिशर्स की शिरकत। और दुश्वार गुजार रास्तों पर रेसर्स का इम्तिहान। झल मक्सी रैली का मेला कल से सजेगा। गाड़ियां पहुंच गईं।